ये बस इतना समझना चाहते हैं। एम्बेसडर वोरा, G20 से भारत को कई चीजें हासिल हुई हैं। अभी हाल ही में शुरू हुए इजराइल हमास युद्ध के दौरान भारत की भूमिका शानदार रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। पिछले साल रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने एक बड़ा स्टैंड लिया, न्यूट्रल रहे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। किस तरह से भारत की कूटनीति आगे बढ़ रही है और प्रधानमंत्री मोदी का फेस किस तरह से वैश्विक लीडर के तौर पर सबके सामने आ रहा है, हमने देखा है। आप क्या कहेंगे? आभारी हूँ मैम, जब भी आपके चैनल पर आता हूँ बहुत कुछ सीखता हूँ। प्रेम साहब को मैंने सुना, पूनावाला साहब को सुना, उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, इज़ आउटस्टैंडिंग, और साथ भी हमारे साथ बैठी है। आई एम गोइंग टू लिसन टू हर। आप तो खैर बेमिसाल हैं। इसमें बहुत जल्दी बताना चाहता हूँ, 1947 में हमारे जिस्म आज़ाद हुए थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू लगाई, हमारे मन आज़ाद हुए, चंद्रयान के साथ हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस आज़ाद हुई, और अब जनवरी में मंदिर जब बनेगा हमारी आत्मा आज़ाद हो जाएगी। आपने जिक्र किया है कि क्या क्या मिला था G20 तो एक ही इवेंट था ये जो साल गुजर रहा है, लेकिन उन दिनों के लिए नई दिल्ली विश्व की राजधानी थी। मैम, ये प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने G20 समिट के बाद बोला अब एक हम फॉलो अप मीटिंग करेंगे, स्टॉक टेकिंग करेंगे। 125 देशों का उन्होंने वर्चुअल समिट किया। ये विकासशील देश है, उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, आपके क्या मुद्दे हैं। वो बोले हमारी कोई सुनता नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब बोले कि मैं आपकी आवाज उठाऊंगा मैम। सो ही बिकेम द एक्नॉलेज्ड लीडर ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड। यहां तक कि 3 अफ्रीकी देशों में मैं विशेष सलाहकार हूं सरकार का। तीनों ने मुझसे यह कहा कि हमने चॉइस किया है ऑफ इंडिया एज आवर पार्टनर। उसका जवाब मैंने दिया, यही है राइट चॉइस भी। हम कभी धोखा आपके साथ नहीं करेंगे। फिर आपको मालूम है क्वाड की मीटिंग हुई, SCO की मीटिंग हुई, G7 की मीटिंग हुई। इस्लामिक देश 3 PM साहब इस साल गए थे। इजिप्ट गए थे, UAE गए थे और इंडोनेशिया गए थे। और आपको ये मालूम है कि सबने सम्मानित किया। फिर स्मॉल आइलैंड नेशन पापा न्यू गिनी गए, जहां पर झुक के उनके चरण छुए। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एल्बनीसी ने क्या बोला था कि ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, जिनको सारी दुनिया बॉस के नाम से जानती थी क्योंकि वो पैसे बांटते थे अपनी टीम को, इतनी बड़ी भीड़ मैंने कहीं नहीं देखी। नरेंद्र मोदी इज द बॉस, न्यू ब्रूस स्प्रिंगस्टीन। ये सब देखते हुए मैं ये कह सकता हूं मैम, एक किताब लिखी थी मेरे एक अमेरिकन कॉलीग ने, उसका टाइटल था Our time has come, how India is making its place in the world। मैम, हमारा समय आ गया है और इस समय को लाने के लिए श्रेय एक व्यक्ति को जाता है। आपने उनका नाम सुना होगा, नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। तो वरुण पुरोहित जी, वही बात तो मैं भी कह रही हूँ, वही सवाल मैं भी पूछ रही हूँ कि अगर श्रेय एक व्यक्ति को जाता है तो उस एक व्यक्ति के सामने विपक्ष के पास एक व्यक्ति कौन है? किसको खड़ा करेंगे? कैसे जाएंगे 24 के चुनाव में और कैसे बताएंगे कि विपक्ष जो एकजुट हुआ है वो जनता के लिए ऐसे काम करेगा? सर, मैं तो आज अयोध्या से वापस आई हूं, मैंने अयोध्या में देखा है कि किस तरीके से लोग प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम ले रहे हैं कि ये धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं किसी भी धर्म की बात, तो वो कह रहे हैं हर धर्म को साथ लेकर चलेंगे, हर धर्म की रक्षा करेंगे। तो क्या विपक्ष ये मैसेज दे पा रहा है?